Today we will do 10 puzzles and sequence number of these puzzles are 31 to 40. So what I am doing, I am making a series of 100 puzzles और उन 100 puzzles में 10 का वीडियो बना रहा हूँ. This 1 to 10 puzzle I already uploaded in the second 11 to 20 already uploaded. So today my task is to do 31 to 40 puzzles. 10 puzzles हैं टोटल. और व्हाट आई फील कि पजल जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं आई को इंप्रूव करने में. लेट मी स्टार्ट. माय फेवरेट सबसे इंटरेस्टिंग पजल है, मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर देता हूं. देखिए ये कह रहा है कि देयर इज ए 100 मीटर क्लॉथ रोल. ये क्लॉथ है, ये 100 मीटर है. पजल क्या है, यू हाउ टू डिवाइड इनटू 7 पीसेस. आपको 7 पीसेस डिवाइड करने हैं इन सच ए वे दैट ऑन कंबाइनिंग 2 और मोर पीसेस आप 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर का मेजरमेंट दे सकते हो. मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको करना क्या है. आपको टोटल ये 7 पीसेस में डिवाइड करना है. राइट, आपको सीजर मिलेगी, एक बार मिलेगी, और जैसे ही आप 7 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे उसके बाद आपसे सीजर वापस ले ली जाएगी. तो क्वेश्चन ये है कि किस किस मेजरमेंट के पीसेस कट करें, और इस तरह से कट करने हैं कि आपको 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी मेजरमेंट का मांगे. मान लो कोई कहे कि आप 60 डिग्री का मुझे लेंथ का दीजिए, तो 2-3 पीसेस मिला के 4 पीसेस मिला के आपको 60 मीटर देना पड़ेगा. तो कौन से 7 पीसेस हैं वो आप कट करोगे, ये पजल है. अगर कई बच्चे कहते हैं सर मैं ले लेता हूं 1, 5, 10, 15, 20, राइट, ये कितने पीसेस हो गए, 5, 25 और 30. अब ये आंसर क्यों रॉन्ग है. देखिए अगर मैं आपसे पूछूं भाई 7 नंबर का मुझे मीटर का क्लॉथ चाहिए, तो कोई भी कॉम्बिनेशन, देखिए आप इन दोनों को मिला के तो 6 हो रहा है, तो 7 का आप कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पाओगे. सो दिस आंसर इज रॉन्ग. तो क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ. Tell the 7 pieces, which 7 measurement pieces you will cut so that you can make any combination from 1 to 100. So now let's talk about the answer. First I suggest कि आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले खुद कीजिए, देन मेरा आंसर रेफर कीजिए. आंसर देख लेते हैं. आंसर इज, देखिए आप पहला पीस है वो 1 मीटर का कट करेंगे, सेकंड है वो 2 मीटर, थर्ड है वो 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर और 32 मीटर. जब मैंने इनको ऐड करा ना, इनका सम 100 मीटर ही आ रहा है. राइट, अब पजल ये थी कि आप कोई भी लेंथ मांग लीजिए 1 to 100 में. अगर आपने 1 मीटर मांगा तो 1 मीटर वाला पीस आपको उठा के दे देंगे. अगर आपने 2 मांगा तो हमारे पास 2 मीटर का है, वो पीस आपको दे देंगे उठा के. अगर आपने 3 मीटर का मांगा तो 2 + 1 दे देंगे. सिमिलरली अगर आपने 6 मीटर मांगा, देखिए 6 मीटर हमारे पास लेंथ नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो 6 मीटर मिल जाएगी. सिमिलरली अगर कोई भी, यानी कि ये आंसर के साथ में आप 1 से लेके और 100 तक कोई भी लेंथ मांग सकते हो और उसका आंसर ये आ जाएगा. 100 अगर मीटर चाहिए तो ऑल पीसेस यू विल गिव. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. देखिए सेकंड पजल जो है 32 नंबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं इसमें. कहता है कि भाई देयर आर सम ब्रदर एंड सिस्टर, और ब्रदर कहता है कि भाई आई हैव एज मैनी ब्रदर एज सिस्टर, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ ब्रदर हैं और सिस्टर हैं. ठीक है, लेकिन सिस्टर क्या कहती है, सिस्टर कहती है कि भाई मेरे पास जो नंबर ऑफ ब्रदर है ना वो डबल है सिस्टर से. तो भैया आपका पजल ये है कि बताइए उस फैमिली में कितने ब्रदर्स हैं, कितने सिस्टर्स हैं, ये आंसर आपको देना है. ओके, सो अगेन आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले पोज कर लीजिए और पोज करने के बाद खुद ट्राई करें, देन रेफर माय आंसर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आंसर. आंसर जो है वो है कि 4 ब्रदर होंगे और 3 सिस्टर. अब क्वेश्चन है कि सर हाउ, आप एक्सप्लेन कीजिए. मैं ब्रदर को ना ये मान लेता हूं, B1 फर्स्ट ब्रदर है, B2 सेकंड ब्रदर है, B3 जो है वो थर्ड ब्रदर है, और B4 4 ब्रदर हो गए. अब मैं बात कर लेता हूं सिस्टर्स की. मैंने कहा भाई सिस्टर 3 है ना, तो सिस्टर S1,
S2 और S3, ये 3 सिस्टर हैं। देखिए ब्रदर कहता है, मान लो फॉर एग्जांपल ये B4 वाला ब्रदर कहता है कि आई हैव एज मैनी ब्रदर, यहाँ पे 3 ब्रदर हैं इसके और 3 ही सिस्टर हैं, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। फिर सिस्टर क्या कहती है कि मेरे तो ब्रदर और सिस्टर में ट्वाइस है, यानी कि ब्रदर ट्वाइस है। मान लेते हैं कि जो S3 है वो सिस्टर बात कर रही है, तो S3 की कितनी सिस्टर हुई? 2 सिस्टर हुई। और कितने ब्रदर हुए? 4 ब्रदर हुए, यानी कि 2 का डबल 4 हो गया। ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। सो आई होप मैं आपको समझा पाया कि आंसर 4 ब्रदर और 3 सिस्टर कैसे करेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पजल जो है उसका आंसर मैं जनरली मॉनिटर बनाने के लिए बच्चों से पूछता हूं। सी क्वेश्चन क्या है, कहता है एक नंबर बताइए, ऐसा नंबर जिसको अगर 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर देगा जो नंबर 1.5 के साथ एडिशन करने पे और मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आएगा। अगर मैं x लेता हूं तो x प्लस में 1.5 और x इंटू 1.5 सेम आंसर आएगा। ये आपको आंसर देना है। आई होप ये क्लियर है। एक ऐसा नंबर बताओ जिस 1.5 में ऐड करें तो भी वही आंसर आए और मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आए। और अगेन आई विल सजेस्ट कि आप पॉज कर लीजिए वीडियो, देन ट्राई योरसेल्फ। अब आंसर की बात करते हैं। देखिए मैं एलजेब्रा से भी समझा सकता हूं आपको और हिट एंड ट्रायल से। सबसे पहले हम एलजेब्रा से समझाता हूं। आंसर क्या है भाई, ये तो हो गया 1.5x और ये हो गया x प्लस में 1.5। मुझे x निकालना है ना, तो x को क्या करता हूं मैं, वहां पे ट्रांसपोज कर देता हूं। तो 1.5 यहां बचा और 1.5x में से मैंने x माइनस कर दिया। x यहाँ की ये इसके आगे 1 होता है, तो ये 0.5x आया। और 1.5 इज इक्वल टू 0.5x और x क्या आ जाएगा 1.5 को मैंने 0.5 से आंसर 3 है। चेक करके देखें कि 3 वाकई काम करेगा नहीं। 3 प्लस में 1.5 तो 4.5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 3 इंटू 1.5 करते हैं तो भी 4.5 आ रहा है। आई होप दिस वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन क्या है कि भाई ऑन सम प्लेनेट वी डोंट नो द नेम, कहता है वहां पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन। मैंने मैन और वुमेन ले लिया इसको इजी बनाने के लिए। जो मैन है ना उसको 4 हेड्स हैं और वुमेन के 11 हेड्स हैं, राइट। और वन ऑफ पर्सन ने नोटिस किया कि इन स्विमिंग पूल 53, कोई स्विमिंग पूल था उसमें 53 हेड्स ही काउंटेड, राइट। तो क्वेश्चन इज कि भैया ये बताइए उस स्विमिंग पूल में हाउ मेनी मेन और हाउ मेनी वुमेन आर देयर। ये आपका है। अगेन द सेम वन, पोज द वीडियो। ओके, अब मैं आंसर की बात करता हूं। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं आपको समझ। मैन और वुमेन का ना मैं एक कॉलम बना लेता हूं। भाई अगर एक मैन है तो उसके 4 हेड होंगे और 11। अगर 2 हैं, मान लो यहाँ पे 2 हैं तो 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है तो ये होगा। अगर 2 मैन है तो 8 होंगे और जो है नंबर ऑफ हेड्स है 2 वुमेन के 22 हो गए। अगर 3 मैन है तो उसके हेड कितने हो जाएंगे 12 और यहाँ पे 33। तो मैं एक काम करता हूँ, ये टेबल चल रही है तो इस टेबल को मैं लिख लेता हूँ। जब मैंने टेबल लिखी तो मेरे पास इस तरह के कंटिन्यूएशन में आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें टेबल लिखी तो ये आ गया। देखो 55 के बाद तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इनका जो सम है ना वो तो दोनों का काउंट करके वो 53 होना चाहिए। अब मेरा टास्क है कि भी किन 2 नंबर का सम जो है ना वो 53 है, वो मैं चेक कर लेता हूं। चेक करते हैं। अगर आप नोट करें तो 20 प्लस में 33, इसको मैं एडिशन करता हूं तो 53 आता है, राइट। 20 प्लस में 33 करने पर 53 आया। इसका मतलब इसमें जो मेन है ना वो यानी कि 4 मेन पे तो 16 आया और 5 पे यानी कि जो मेन होंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और 5 इंटू 4 किया तो 20 हेड्स हो गए। और वुमेन जो हैं वो स्विमिंग पूल में वो हो जाएंगी 3, तो 11 पर वुमेन है तो ये भी 33 हो गया। और इन दोनों को मैंने एडिशन करा
तो एडिशन 53 आया। आई होप दिस इज अ क्रॉस चेकिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पजल। नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज 35th नंबर पजल। वेल दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन, ये मॉनिटर बनाने के काम आती है पजल। देखिए पजल क्या है, कहते हैं इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी सिंगल डिजिट विल यू हैव रिटन डाउन। तो अगेन आई होप क्लियर है, आपको बताना है कि भाई कितने डिजिट यूज हुए हैं। तो अगेन द सेम इंस्ट्रक्शन, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए मैं आंसर बता देता हूं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगल डिजिट के हमारे पास कितने हैं। सिंगल डिजिट के मैच में 9 नंबर हैं, राइट। फिर बात करते हैं डबल डिजिट के, 2 डिजिट वाले। डबल डिजिट यानी कि 2 डिजिट जो नंबर हैं वो हैं हमारे पास 90। आप बोलोगे सर कहाँ से शुरू होते हैं, भाई 10 से शुरू होते हैं, 10, 11, 12 और इस तरह से करके 99 तक। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे मिल गए 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि सिंगल डिजिट थे, और जो 100 बच गया ना, क्योंकि हमें 100 को काउंट करना है, इसके डिजिट जो हैं वो 3 डिजिट होंगे। तो मुझे ऐड करना है इन तीनों नंबर को, तीनों को मैंने ऐड किया तो जो आंसर आएगा वो आएगा 192। दिस इज आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। देखिए 36 वाला देख लेते हैं। 36 वाले में अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये क्वेश्चन ये है कि भाई एवरेज है ना 3 नंबर्स का वो 40 है। भाई नंबर ले लेता हूं मैं, ये 3 नंबर है, इनका एवरेज जो है वो 40 है। एवरेज निकालते हैं, इनको ऐड करते हैं। 3 नंबर जो हैं उनको मैंने ऐड करके और 3 से डिवाइड करूंगा, ये तरीका है एवरेज का। फिर कहता है कि भाई इनमें से लोवेस्ट 19 है, एक नंबर है वो 19 दे रखे हैं। हमसे कह रहे हैं कि ये बताओ जो रिमेनिंग 2 है ना उसमें से हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी। तो भाई तरीका ये है कि मैं जो नंबर निकालना है ना उसको x और y ले लेता हूं, राइट। सो अगेन पहले आप x और y में वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। नाउ लेट्स गो फॉर द आंसर। इस 3 को मैं वहां भेज दूं तो मेरे पास ये बन गया 19 प्लस x प्लस वाई, और ये 40 इंटू 3 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 120। अब मुझे x प्लस वाई निकालने, x प्लस वाई जो है ना वो हो जाएगा 120 में से 19 माइनस किया और x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 101। अब हमसे कह रहा है कि भाई 101 तो बहुत सारे नंबर है जिनका सम 101 हो सकता है। लो देखिए एक नंबर पॉसिबल नंबर की अगर मैं बात करूं, पॉसिबल नंबर तो ये भी तो है कि 100 और प्लस 1 करोगे तो भी 101 आता है। लेकिन ये कहता है कि भाई इन तीनों में लोवेस्ट 19 है, तो उससे बड़ा क्या होगा, 20 हो सकता है। तो अगला 20 हो सकता है, तो एक नंबर अगर 20 हो गया तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 81, तभी तो उसका सम 101 होगा। सो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर हो जाएगा 81। सो हमसे पूछा था फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो इस केस में आंसर हो जाएगा 81। और जो पॉसिबल नंबर हमारे क्या बने, 19, 20, 81। सो दिस इज आंसर 81। I hope this is clear to you. Now let's go for the next puzzle, that is 37 number. That's a great question. And the question is, आपसे पूछा गया है कि भाई 16 जो प्लेयर है ना वो एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। हाउ मेनी मैचेस, नॉकआउट टूर्नामेंट है, जो बच्चे नॉकआउट भूल गए हैं उनको बताता हूं, नॉकआउट का मतलब है आप हार गए तो बाहर। हाउ मेनी मैचेस ऑर्गेनाइजर विल कंडक्ट, कितने मैचेस कराने पड़ेंगे, ये आपके लिए पजल है। ओके, सो अगेन आई विल आस्क यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। लीजिए मेरा आंसर ये है। देखिए अगर 16 मैच प्लेयर हैं, टोटल 16 प्लेयर हैं, तो 2-2 खेलेंगे तो पहले जो स्टेज होगा ना वो पहले मैचेस होंगे स्टेज 1 के। स्टेज 1 का मतलब है कि 16 प्लेयर 1 होंगे, वो 8 मैचेस होंगे, राइट। 8 मैचेस हो जाएंगे तो 8 मैचेस में जो प्लेयर आए वो 8 प्लेयर विनर आए। अब 8 प्लेयर विनर हो गए तो स्टेज 2 में हम करेंगे जो मैचेस होंगे ना
इन 8 प्लेयर को हम मैच कराएंगे। 8 टू जा 4 टू जा होता है ना, तो 4 मैचेस होंगे और 4 मैचेस में हमारे प्लेयर कितने निकल के आ गए? 4 प्लेयर आ गए। अब 4 प्लेयर आने के बाद जो नेक्स्ट जो प्लेयर है, यानी कि 4 का हाफ कितने होंगे? जो हमारे पास मैचेस आएंगे वो 2 आएंगे। 2 मैचेस हो गए। अब प्लेयर 2 निकल के आ गए। अब फाइनल की बात करते हैं। 2 प्लेयर आ गए तो भैया फाइनल मैच एक और हो जाएगा। अब एक मैच और हो गया तो इनको ऐड कर लेते हैं। फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल हो गया और आंसर यहां पे आया 15। अब एक शॉर्टकट दे देता हूं। शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड ये है, अगर जितने पर्सन हैं, नंबर ऑफ प्लेयर है ना, उनसे एक कम कर दीजिए, -1 कर दीजिए। 16 प्लेयर हैं तो एक कम कर दीजिए, 15 मैचेस कराने पड़ेंगे। अच्छा, अगर एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, 32 प्लेयर हों तो आप बताइए कितने मैचेस कराने पड़ेंगे? और इसका आंसर आ जाएगा 32 मैच हैं तो 32 में से 1 माइनस कर दीजिए, 31 मैचेस आपको कराने पड़ेंगे। सो हियर इस केस में आंसर है वो हो जाएगा 15। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 38। A book has 500 pages. If you write page number 1 to 500, आपको बताना है हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 4। ये हमें बताना है कि डिजिट 4 है वो कितनी बार अपीयर होगा। आई होप इट इज क्लियर। सो पहला काम, पोज द वीडियो, आप खुद पढ़िए इसको। लीजिए मैं आंसर बता देता हूं। देखिए 1 से लेके 100 के बीच में 20 टाइम्स हैं। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए आप काउंट कर लीजिए, 4, 14, 24, 34 और 40। 34 के बाद 40 को काउंट करोगे, 41, 44 को 2 बार काउंट करोगे। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर इस तरह से करने के बाद 54 और 94, सो द 20 टाइम्स। फिर आप 101 से लेके 200 अगर करोगे ना तो भी 20 टाइम्स होगा, और 200 से अगर 300 करोगे तो भी 20 टाइम्स हो गया, और 300 से लेके 400 आप करते हो तो ये देखो ये एक 4 एक्स्ट्रा हो गया तो यहां 21 हो जाएगा। अब 401 से लेके 500 करना है आपको, ठीक है। देखिए अब 401 से लेंगे इस सीरीज का तो 401, 402 और इस तरह से करोगे 499। तो पहली बात तो ये है कि जो 100 प्लेस पे 4 है ना, ये इसमें ज्यादा आगे 99 टाइम्स ये आगे। फिर भाई 1s और 10s प्लेस में तो चल ही रहे थे, वो कितने चल रहे थे? 20 चल रहे थे। तो यहां पे कितना सम आया? ये सम आ गया आपका 10, मैं ऐड कर देता हूं 9 और 119 आया। तो 119 ये हो गया। अब हमारा काम है इनको ऐड करना। इनको मैं ऐड कर लेता हूं, यानी कि 119 और इनको ऐड करा तो आंसर आ गया 119 प्लस में 20, 20 को 3 बार और 21। सो आई थिंक 200 इज द आंसर। 200 इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। 39 इज द सेकेंड लास्ट वन। ये हमारी सेकेंड लास्ट है। ओ ये तो 1 सेकेंड का आंसर है। हमसे पूछा गया कि कंट्री का नाम बताइए जिसमें 4 अल्फाबेट हैं, और आउट ऑफ 4 3 को तो मैंने दे दिया ABC। ओके, नाउ यू कैन पोज द वीडियो एंड आपने पोज कर लिया है तो चेक योर आंसर। आंसर इज क्यूबा। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए C भी है, B भी है, A भी है। I hope now it is clear. And this is the last question of the video. ये बड़े बच्चे एंजॉय कर रहे थे भाई। क्यों? क्योंकि बड़ा ट्रिकी है। कंप्लीट द सीरीज, है ना। अब इसमें अगेन नेक्स्ट क्या आएगा वो बताना है आपको। सो अगेन आई विल आस्क यू टू पोज द वीडियो एंड द आंसर इज S। कैसे? ये जो है ना वीकडेज हैं, मंडे का पहला, फिर ये जो है ट्यूसडे का पहला अल्फाबेट, सिमिलरली वेडनेसडे का पहला, देन थर्सडे का पहला, देन फ्राइडे का पहला।
ऑब्वियसली एस जो है वो सैटरडे है। इस केस में आप बताइए। ओके, आंसर देख लेते हैं। पहले पॉज कर लीजिए वीडियो, आपको अगर वेल आई होप आपको क्लिक करेगा होगा। जे जो है ना वो जनवरी है, एफ जो है वो फेब है, एम जो है वो मार्च है, और अप्रैल मई, जे है यहाँ पे जून, फिर ये है जुलाई, तो यहाँ पे ए आएगा। वाई ए? बिकॉज ए नेक्स्ट मंथ जो है वो अगस्त है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। विद दिस आवर 10 पजल्स आर ओवर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 पजल्स करेंगे।